हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर अनुज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, आज मैं डिस्कस करूंगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय टी की पावर एन। प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम और कुछ बेसिक फॉर्मूले प्रूव करके उनके एग्जांपल्स ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। और आज हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना सीखेंगे। जब फंक्शन एफ टी के साथ टी की पावर एन मल्टीप्लाई हो जाता है तब हम उसको कैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स की फाइंड कर सकते हैं। इसको बोलते हैं सिंपली मल्टीप्लिकेशन बाय टी की पावर एन। तो सबसे पहले इसका लिखते हैं फॉर्मूला, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय टी की पावर एन। इसका फॉर्मूला पहले देख लेते हैं कि फॉर्मूला क्या होगा। कंसेप्ट इसमें वही लाप्लास का ही लगना है ना। हम एफ टी की लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप जानते हैं, एफ टी की लाप्लास ट्रांसफॉर्म को हम एफ ऑफ पी फंक्शन मान के चलते हैं। तो पहले वही लिख देते हैं, इफ लाप्लास ऑफ एफ टी फंक्शन इक्वल टू एफ ऑफ पी। यदि एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ पी फंक्शन हो देन तो फिर क्या होगा कि अगर इस एफ टी फंक्शन के साथ में हम टी की पावर एन को मल्टीप्लाई कर दें, एफ टी फंक्शन के साथ में टी की पावर एन को मल्टीप्लाई कर दे और उसका हम फिर लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाले, तो इसका फॉर्मूला होता है -1 की पावर एन डी एन अपॉन डी पी की पावर एन एफ ऑफ पी। मतलब -1 की पावर एन और एफ ऑफ पी का nth डेरिवेटिव वेयर, और यहाँ पर ये जो डेरिवेटिव है n की वैल्यू जो स्टार्ट होगी 1 2 3 अप टू एंड सोन आप यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यदि फंक्शन एफ टी के साथ में हमारा टी की पावर एन मल्टीप्लाई हो जाता है तब ये फॉर्मूला यूज करते हैं हम, -1 की पावर एन और nth डेरिवेटिव डी एन अपॉन डी पी एन एफ ऑफ पी। ठीक है, ये टी की पावर एन के लिए हमने एक जनरल फॉर्मूला बनाया। इसके दो केस में डिस्कस करता हूँ। यदि यहाँ पर हम एन की वैल्यू 1 ले लें, अगर एन की वैल्यू 1 ले लें तो लाप्लास हमारा बनेगा टी एफ टी का। लाप्लास किसका बनेगा? टी एफ टी का, और वो हो जाएगा -1 की पावर 1 डी वन अपॉन डी पी की पावर 1 एफ ऑफ पी, जिसको आप सिंपली कह सकते हो -एफ डैश पी, क्योंकि डी अपॉन डी पी एफ पी का मतलब होगा एफ पी का एक बार पी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, जो कि एफ डैश पी हो जाएगा। तो एक केस हमारा ये बन जाएगा जो मल्टीप्लिकेशन बाय टी। अगर टी की कहीं पर मल्टीप्लिकेशन है तो आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। नथिंग यू हैव टू डू, माइनस और एफ पी का एक बार डिफरेंशिएशन आपको करना पड़ेगा। दूसरा, अगर हम इसी फॉर्मूले में एन की वैल्यू 2 ले ले तो फॉर्मूला हमारा बनेगा टी स्क्वायर एफ ऑफ टी के लिए, और ये हो जाएगा -1 की पावर 2 डी टू अपॉन डी पी स्क्वायर और एफ ऑफ पी। ठीक है, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा और डी अपॉन डी पी स्क्वायर ये हो जाएगा एफ पी का 2 बार डिफरेंशिएशन, जिसको आप एफ डबल डैश पी कह सकते हो। तो अगर टी स्क्वायर फंक्शन के साथ में मल्टीप्लाई है एफ टी के साथ में, तब उस केस में हम उसकी लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए जो एफ पी फंक्शन है एफ टी का लाप्लास, उसका हमें 2 बार डिफरेंशिएशन करना होता है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल दिया है आपको कि फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन टी साइन की पावर 3t, टी साइन स्क्वायर 3t। तो इसके लिए पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला पता होगा। वी हैव ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला होता है हमारा cos 2t का, और ये फॉर्मूला होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर t। लेकिन क्वेश्चन में आपको एंगल 3t दिया है, मतलब हमें t को 3 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस पूरे के पूरे फॉर्मूले में अगर t को हम 3 की मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ पर 6t बनेगा, और ये 1 - 2 साइन स्क्वायर 3t बनेगा। इसको सिंप्लीफाई करके हम साइन स्क्वायर 3t की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो आएगी हमारी 1 - cos 6t डिवाइड बाई 2। ठीक है, देयरफॉर अगर हम बोथ साइड लाप्लास ले लें तो साइन स्क्वायर 3t का जो लाप्लास है वो इक्वल होगा लाप्लास ऑफ 1 - cos 6t अपॉन 2 के। इसमें हम लीनियर प्रॉपर्टी अगर लगाए तो 1/2 कांस्टेंट रहेगा, और अंदर हमारा जो लाप्लास बनेगा 1/2 बाहर कांस्टेंट होगा, और अंदर लाप्लास बनेगा 1 का, माइनस लाप्लास बनेगा cos 6t का। ठीक है, तो इन दो फंक्शन का हमें लाप्लास निकालना होगा। 1/2 कांस्टेंट रहेगा
1 का लाप्लास आप जानते हैं 1/p होगा, और कोस 60 का लाप्लास होता है p/p² प्लस 6 का स्क्वायर यानी कि 36। ठीक है, तो ये जो है हमारा लाप्लास होगा। इसमें हमने दो फॉर्मूले यूज़ किए हैं, यहाँ पर बता देता हूँ। एक तो लाप्लास ऑफ 1 जो कि 1/p होता है, बेसिक फॉर्मूला। एक लाप्लास ऑफ कोस 80 का फॉर्मूला लगाया है। लाप्लास ऑफ कोस 80 का फॉर्मूला होता है p/p² प्लस a²। तो जो भी फॉर्मूले आप यूज़ करें उसको साइड में ज़रूर मेंशन कर दें। राइट साइड में करना है, मैंने यहाँ पर लेफ्ट साइड में जगह की वजह से मैंने लेफ्ट साइड में बताया। तो ये हो गया साइन की पावर 2/3t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जिसको अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, है ना, तो एलसीएम इसका ले लेते हैं 1/2। एलसीएम अगर लेंगे तो यहाँ पर p/p² प्लस 36 ये एलसीएम होगा। p² प्लस 36 इधर मल्टीप्लाई करेगा 1 के साथ, और p इधर मल्टीप्लाई करेगा तो p² मिलेगा। और इसको सॉल्व करके आया हमारा 36 2, और ये हो जाएगा आपका p के अंदर मल्टीप्लाई करके p³ प्लस 36p। 2 से 36 को भी काट देंगे तो ये हमारा 18 p³ प्लस 36p। तो हमने जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला है ये fp हम इसको कह देते हैं। ये हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला है साइन की पावर 2/3t का। ठीक है, तो ये तो हमने साइन की पावर साइन स्क्वायर 3t का लाप्लास निकाला। अब चूंकि इसके साथ में मल्टीप्लाई कौन है, t, तो यहाँ पर ये जो वर्क करेगा ये ft फंक्शन का वर्क करेगा, और t इसके साथ मल्टीप्लाई है, तो t ft वाला फॉर्मूला जो ऊपर मैंने बताया आपको वो हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा f(p) फंक्शन हमने माना। नाउ हमारे पास फॉर्मूला होता है लाप्लास ऑफ t ft का, जस्ट ऊपर बताया था मैंने। ये होता है -1 की पावर 1 और d/dp f(p). ठीक है, और यहाँ पर आएगा लाप्लास ऑफ t। ft हमारा क्या माना है हमने, साइन स्क्वायर 3t हमारा ft है, जिसका लाप्लास हम ऊपर निकाल चुके हैं। साइन स्क्वायर 3t ft का काम करेगा, -1 d/dp, और fp हमने जो ऊपर निकाला है जिसको हमने ऊपर लिखा है से f(p), तो इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है अब एक बार, p³ प्लस 36p। इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन करने पर जो आएगा वही हमारा लाप्लास हो जाएगा। तो -1 बाहर, एक बार डिफ्रेंशिएशन अगर करें तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा 18, इसमें कांस्टेंट होगा, और ये 1/x की फॉर्म का बनेगा। 1/x का होता है -1/x², है ना। तो एक बार तो हम इसका करेंगे -1/x², x का काम करेगा p³ प्लस 36p का होल स्क्वायर। फिर p³ प्लस 36p का दोबारा करेंगे, p³ का होगा 3p² और 36p का होगा 36। तो ये हमने इसका डिफ्रेंशिएशन किया, पहले 1/x की फॉर्म का तो -1/x², और फिर जो ये हमारा नीचे था इसका हमने दोबारा डिफ्रेंशिएशन किया क्योंकि कंपोजिट फंक्शन है। इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई करके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वहाँ से भी हम 36 में से भी इस वाले पोर्शन में से भी हम 3 कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर बचेगा p² प्लस 12, नीचे बनेगा हमारा p³ प्लस 36p का होल स्क्वायर, है ना। और यहाँ पर आपको मिलेगा ये प्लस की 54। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर तो मैंने सिंपली एक ही हमारा फॉर्मूला लगा है TFT वाला। अब ये जो क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वाला कराने वाला हूँ उसमें हमारे 3 फॉर्मूले यूज़ होंगे, सिंपल भी, TFT का भी और T²FT का भी। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले हम कंसिडर कर लेते हैं कि जो हमारा FT फंक्शन है वो हमारा sin 3t है, तो फिर तो उसका लाप्लास निकालना होगा। देयरफॉर इसका अगर लाप्लास निकाला जाए, लाप्लास ऑफ FT विल बी इक्वल टू लाप्लास ऑफ sin 3t, और sin 3t में फॉर्मूला हमारा लगता है लाप्लास ऑफ sin 80 का, और लाप्लास ऑफ sin 80 क्या होता है a/p² प्लस a²। तो इस फॉर्मूले का यूज यहाँ पर कर देते हैं, तो लाप्लास अगर निकालेंगे तो sin 3t का हमारा होगा 3/p² प्लस 3 का स्क्वायर यानी कि 9। और ये जो हमारा फंक्शन बना है इसको हम f(p) कह देते हैं से। तो अगर ft को हम sin 3t माने तो उसका लाप्लास निकाल देंगे, वो हमारा fp फंक्शन बनेगा। नाउ जो हमें लाप्लास फाइंड करना है क्वेश्चन में जो हमें दिया है वो है t² माइनस 3t प्लस 2 और sin 3t। ठीक है,
ये हमें लाप्लास फाइंड करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो उसको अलग अलग करेंगे। लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर साइन 3t अलग हो जाएगा, है ना। -3 कॉन्स्टेंट लाप्लास ऑफ टी साइन 3t अलग होगा, और +2 हमारा कॉन्स्टेंट है लाप्लास ऑफ साइन 3t। ठीक है, तो तीनों में हमने लीनियर प्रॉपर्टी लगाते हुए तीनों को अलग अलग किया। अब यहाँ पर टी स्क्वायर की मल्टीप्लाई है एफ टी के साथ, टी स्क्वायर की मल्टीप्लाई है एफ टी के साथ। जो जनरल फॉर्मूला हमारा होता है उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जनरल फॉर्मूला ये होता है कि अगर टी की पावर n एफ टी के साथ मल्टीप्लाई हो और उसका आपको लाप्लास निकालना पड़े तो -1 की पावर n और dn अपॉन डी पी एन एफ ऑफ पी। एफ पी का इनवर्स डेरिवेटिव हमें करना होता है यदि टी की पावर n हो, लेकिन यहाँ पर पहले n की वैल्यू 2 होगी क्योंकि टी स्क्वायर मल्टीप्लाई है। तो इसमें ये फॉर्मूला अगर लगाए तो -1 की पावर 2 d2 अपॉन डी पी स्क्वायर, और एफ ऑफ पी का काम करेगा जो ऊपर है हमारा 3 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 9, मतलब 3 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 9 का हमें 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना होगा। फिर -3 कॉन्स्टेंट है, इसमें टी की पावर 1 है तो इस फॉर्मूले में n को 1 रख देंगे। n को 1 रखने पर -1 की पावर 1 डी अपॉन डी पी एफ ऑफ पी, यानी कि 3 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 9, और लास्ट में 2 लाप्लास ऑफ साइन 3t जो कि सिंपली आपने निकाला है ऊपर एफ ऑफ पी 3 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 9। तो हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई टी की पावर n वाला फॉर्मूला लगाया n = 1 और n = 2 के लिए, जिसको सॉल्व करके हमारा सिंपली ये आ जाएगा। अब इसको अगर यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करें तो पहले हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, -1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। एक बार p के रेस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएशन करें, एक डी अपॉन डी पी को बाहर रख लेते हैं, एक बार हम करते हैं डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ पर 3 कॉन्स्टेंट है, वही ये 1 अपॉन एक्स की फॉर्म का बनेगा जिसका डिफ्रेंशिएशन होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी कि -1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर। फिर पी स्क्वायर प्लस 9 का दोबारा डिफ्रेंशिएशन होगा, पी स्क्वायर का 2p और 9 का 0। कंपोजिट फंक्शन की वजह से यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +3, और डी अपॉन डी पी हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, ये आएगा -3 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर और पी स्क्वायर का 2p, और लास्ट टर्म हमारी सोल्व होकर डायरेक्ट आएगी 6 + पी स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, तो ये हमें मिलेगा। अगर इसको सॉल्व करें हम यहाँ पर, तो उसको सॉल्व करने पर आपको मिलता है d अपॉन डी पी -6p और डिवाइड बाई पी स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर। यहाँ पर इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो 3 × 2 तो माइनस के 18 बन जाएगा, 18p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर और प्लस 6 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 9। अब हमें इसका एक बार और डिफ्रेंशिएशन करना है, जो फर्स्ट टर्म है यही बची है हमारी, इसी का डिफ्रेंशिएशन हमें करना है एक बार और। अगर इसका एक बार और डिफ्रेंशिएशन करें तो ऊपर भी फंक्शन p का है और नीचे भी फंक्शन p का है। ठीक है, तो डिवीज़न रूल यहाँ पर लगेगा, डिवाइड वाला मेथड लगाएंगे आप यहाँ पर। डिवाइड वाला मेथड आपको ये कहता है कि डिनोमिनेटर में जो है उसका होल स्क्वायर, 2 पावर पहले से 2 पावर यहाँ पर होगी तो पावर 4 हो जाएगी। फिर डिनोमिनेटर को एज इट इज़, नोमिनेटर -6p का डिफ्रेंशिएशन p के रेस्पेक्ट में जो कि -6 आएगा। फिर माइनस साइन फॉर्मूले में होता है, नोमिनेटर को एज इट इज़ यानी कि -6p को एज इट इज़, और पी स्क्वायर प्लस 9 के होल स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन जो कि 2p स्क्वायर प्लस 9 आएगा, और p स्क्वायर का दोबारा करने पर इनटू में 2p आएगा। ये दोनों टर्म्स हमारी सेम रहेगी, 18p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों टर्म हमारी सेम रहेगी। अब इसमें से अगर देखा जाए तो पी स्क्वायर प्लस 9 की 1 पावर हमारी कॉमन आ जाएगी। अगर पी स्क्वायर प्लस 9 की एक पावर को हम कॉमन लेकर के काट दे तो पी स्क्वायर प्लस 9 की पावर नीचे बनेगी 3, ऊपर यहाँ पर एक पावर हमने कॉमन ली तो -6 पी स्क्वायर प्लस 9 बचेगा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस, है ना। और पी स्क्वायर प्लस 9 हम कॉमन ले चुके हैं बाहर, अंदर हमारा मिलेगा 2 × 6 यानी कि 24, और p इंटू पी स्क्वायर -18p और पी स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर एंड +6 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, तो ये हमें मिलेगा। इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई अगर कर ले तो ये 24 - 6p स्क्वायर जो कि 18p स्क्वायर -54 होगा, और नीचे बनेगा आपका पी स्क्वायर प्लस 9 की पावर 3
माइनस 18p/p² प्लस 9 का होल स्क्वायर, एंड ये होगा आपका प्लस 6/p² प्लस 9। ठीक है, तो ये हमें फाइनली एक फंक्शन मिलेगा p का, जो कि इसके लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया। थोड़ा सा इसमें हम एक दो ट्रिकी क्वेश्चन भी लेते हैं, जैसे कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। हमें लाप्लास निकालना है t और ये ft इसके साथ मल्टीप्लाई है। तो सबसे पहले तो जो ft है ना, उसको ft लेट कर लेते हैं। वो हमें दिया है √1 + sin t। इसको हमें सिंप्लीफाई करके उस फॉर्म में लाना होगा जहाँ पर हम लाप्लास इजीली निकाल सके। तो इसको हम लिख सकते हैं √1 को लिखेंगे पहले cos² t/2 प्लस sin² t/2। फिर sin t को हम लिखेंगे 2 sin t/2 और इंटू cos t/2। यह आपने हाई स्कूल में किया है पहले भी। और ये बन जाएगा √a² + b² + 2ab, यानी कि a cos t/2 और प्लस b sin t/2 का होल स्क्वायर। अंडर रूट से होल स्क्वायर कट जाएगा, जिससे कि आपको cos t/2 मिलेगा और प्लस sin t/2 मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है ft फंक्शन हो जाएगा। तो सबसे पहला काम है इस ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना। देयरफॉर लाप्लास ऑफ ft फाइंड कर लेते हैं। लाप्लास ऑफ ft के लिए दोनों टर्म पर अलग अलग लाप्लास लग जाएगा। cos t/2 पर अलग प्लस sin t/2 पर अलग, दोनों पर हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगाया। cos t/2 और sin t/2 दोनों का लाप्लास लगाने के लिए दोनों के फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, जो बेसिक फॉर्मूले होते हैं। एक होता है cos at का लाप्लास, जो होता है p/p² प्लस a²। एक होता है sin at का लाप्लास, जो होगा हमारा a/p² प्लस a²। तो ये दोनों फॉर्मूले हमें यहाँ पर यूज़ करने हैं। ठीक है, इन दोनों फॉर्मूलों का यूज़ करना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पर अगर a की वैल्यू देखें तो a की वैल्यू यहाँ पर भी 1/2 है, a की वैल्यू यहाँ पर भी हमारी 1/2 है। तो लाप्लास आएगा हमारा p/p² प्लस 1/2 का स्क्वायर, यानी कि 1/4 और प्लस 1/2 a की वैल्यू a/p² प्लस 1/2 का स्क्वायर, यानी कि 1/4। तो ये दोनों फॉर्मूले लगाएं, a का काम दोनों के लिए 1/2 करेगा। और अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर लिया जाए तो ये हमारा हो जाएगा 4p/p² प्लस 1, 4p/4p² प्लस 1, नीचे से 4 एलसीएम लिया और यहाँ पर हमें मिलेगा प्लस 2/4p² प्लस 1, और जिसको हम एलसीएम लेकर के अगर लिखे तो 4p² प्लस 1 और ऊपर मिलेगा 4p प्लस 2। इसको हम कह देते हैं f(p) फंक्शन से। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले यहाँ पर ft को कंसीडर किया और ft को कंसीडर कर करके हमने इसका लाप्लास निकाला। अब हमें इस ft के साथ में कौन मल्टीप्लाई करना है, t, यानी कि मल्टीप्लिकेशन बाई t⁴n वाला ही फॉर्मूला लगेगा जिसमें t की मल्टीप्लाई हुई है। तो लास्ट में आप लिख सकते हैं देयरफॉर लाप्लास ऑफ t(ft), इसका फॉर्मूला हमारा होगा -1⁻1 d/dp और f(p). ठीक है, और इसको आप लिख सकते हैं लाप्लास ऑफ ft का जो फंक्शन है हमारा वो था 1 + sin t, उसकी वैल्यू रख देता हूँ इधर -1⁻1 d/dp, और fp फंक्शन हमने बनाया है 4p + 2/4p² प्लस 1, जो ऊपर आया हमारा। ये हमारा f(p) फंक्शन है जिसको हमने यहाँ पर नीचे यूज़ किया। तो अब हमें इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन करना है एंड यू विल गेट आंसर। माइनस साइन हमारा बाहर रहेगा, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ऊपर भी p का फंक्शन है, नीचे भी p का फंक्शन है। तो डिनोमिनेटर की पावर 2, फिर डिनोमिनेटर को एज इट इज, नोमिनेटर 4p + 2 का डिफ्रेंशिएशन 4 होगा, माइनस 4p + 2 को एज इट इज, और 4p² प्लस 1 का करेंगे डिफ्रेंशिएशन। 4p² का होगा 8p और 1 का 0। इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो -4p² प्लस 1 का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में रहेगा, और सिंप्लीफाई करने पर हमें इसमें क्या करना होगा 4 की मल्टीप्लाई करनी होगी। तो ये हो जाएगा 16p² प्लस 4 और माइनस इसको भी सॉल्व करेंगे तो 32p² - 16p
और इसको सॉल्व करने पर एक माइनस बाहर रहेगा, डिनोमिनेटर में आएगा 4p² प्लस 1 का होल स्क्वायर, है ना। और इसमें हम अगर इसको सॉल्व करें तो सॉल्व करके आपको मिलता है 4p² प्लस 4p माइनस 1, ठीक है। और 4 आ जाएगा हमारा बाहर कॉमन, ये माइनस एडजस्ट हो जाएगा, 4 बाहर कॉमन आएगा। तो इसमें भी हमने TFT वाला फॉर्मूला लगाया और बहुत इजीली हमने इसका लाप्लास फाइंड किया। एग्जाम्पल नंबर 4, इसमें भी हमें लाप्लास निकालना है t ऑफ इस ft फंक्शन का। इस बार जो ft फंक्शन है वो हमारा है e⁻t कोस हाइपरबोलिक t। तो लेट कर लेते हैं पहले इसको हम, लेट ft हमने कंसीडर किया e⁻t और कोस हाइपरबोलिक t, यानी कि हमें लाप्लास पहले इसी फंक्शन का फाइंड करना है। तो हाइपरबोलिक जब फंक्शन आता है उसको हम e की पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं, e⁻t प्लस e⁻t डिवाइड बाई 2। ये फॉर्मूला होता है हमारा कोस हाइपरबोलिक at वाला फॉर्मूला हमने यूज़ किया, e⁻at प्लस e⁻at और डिवाइड बाई 2। इस फॉर्मूले का यूज़ किया हमने यहाँ पर। इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो 1/2 एज ए कॉन्स्टेंट बाहर होगा और अंदर हम e⁻t की मल्टीप्लाई करेंगे e⁻t के साथ, तो e⁻0 यानी कि 1 मिलेगा। फिर प्लस e⁻t मल्टीप्लाई होकर के e⁻2t हो जाएगा। तो ये ft फंक्शन हमारा बन गया जिसका हम बोथ साइड लाप्लास ले सकते हैं अब। तो लाप्लास ऑफ ft 1/2 कॉन्स्टेंट होगा, हमें लाप्लास निकालना होगा 1 का, प्लस हमें लाप्लास निकालना होगा e⁻2t का, ठीक है। लाप्लास 1 हमारा 1/p होता है, तो लाप्लास ऑफ 1/p होगा। और लाप्लास ऑफ e⁻at का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। लाप्लास ऑफ e⁻at का फॉर्मूला होता है 1/p माइनस a। इस फॉर्मूले को अगर यहाँ पर यूज़ करें तो प्लस a का काम -2 करेगा, तो ये 1/p प्लस 2 हो जाएगा। तो पहले हमने निकाल दिया लाप्लास ऑफ ft, और ये जो फंक्शन हमारा आया है इसको हम कह देते हैं कि f ऑफ p से, ये हमारा f ऑफ p फंक्शन बन जाएगा। अब हमें जो लाप्लास निकालना है वो निकालना है t इंटू ft का, तो t इंटू ft का फॉर्मूला इसमें यूज़ कर देंगे, है ना। हैंस लाप्लास ऑफ t इंटू ft, ये फॉर्मूला हमारा होता है -1 की पावर 1 d/dp और f ऑफ p, सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। लाप्लास ऑफ t, ft की वैल्यू है हमारी e⁻t कोस हाइपरबोलिक t, e⁻t कोस हाइपरबोलिक t, ये माइनस साइन बाहर होगा, d/dp। f ऑफ p हमने जस्ट ऊपर निकाला है 1/2 1/p प्लस 1/p प्लस 2, ये हमारा f ऑफ p फंक्शन है। तो हमने ft और fp दोनों की वैल्यू रखी, माइनस बाहर 1/2 को भी बाहर ले लेता हूँ। तो डिफ्रेंशिएशन किसका होगा, डिफ्रेंशिएशन होना है अंदर 1/p का, 1/p का डिफ्रेंशिएशन होगा -1/p², ठीक है। फिर 1/p प्लस 2 का माइनस 1/p प्लस 2 का होल स्क्वायर, p प्लस 2 का दोबारा करेंगे 1 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और ये सॉल्व करके आपको मिला 1/2 1/p² और 1/p प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये इस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं जो लास्ट में हम करने वाले, एग्जाम्पल 5, 6, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। यहाँ पर भी हमें जो लाप्लास निकालना है वो t इंटू इस फंक्शन का निकालना है, यानी कि हमें इस फंक्शन को क्या मानना होगा, इस फंक्शन को ft मानना होगा, और t इंटू ft वाला फॉर्मूला यहाँ पर हमें यूज़ करना होगा। उसके लिए इसमें शिफ्टिंग थ्योरम भी यूज़ होगी और 2-3 फॉर्मूले भी यूज़ होंगे। सबसे पहले v है, हम जानते हैं कि जो लाप्लास होता है sin 3t का वो होगा a/p² प्लस a² वाले फॉर्मूले से 3/p² प्लस 9, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला लगाया, क्योंकि आपको पता है कि जो लाप्लास होता है sin at का वो हमारा होता है a/p² प्लस a²। तो इस फॉर्मूले का हमने यूज़ किया और लाप्लास निकाला। अब हम लेट कर लेते हैं ft को, और ft हमारा फंक्शन बना e⁻2t sin 3t, ये हमारा ft फंक्शन बन जाएगा। या तो आप इसको ft मान सकते हैं, फिर इसमें एक काम और कर सकते हैं, 2 तरीके हैं। या तो आप इसको ft मानिए और इसमें पहले ही शिफ्टिंग थ्योरम लगा दीजिए, फिर डिफरेंशिएशन करिए,
या फिर दूसरा तरीका ये भी है कि हम t sin 3t को पहले सॉल्व कर ले। t sin 3t को यानी कि हमने ft किसको कंसीडर किया है यहाँ पर, ft हमने कंसीडर किया है यहाँ पर sin 3t को इक्वल टू, और ये जो हमारा फंक्शन आया है f ऑफ p है से। अब हम लाप्लास निकालेंगे t sin 3t का पहले, ठीक है। लाप्लास निकालेंगे हम t sin 3t का, जिसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे -1 की पावर 1 d अपॉन डी पी एफ ऑफ पी की हमने वैल्यू निकाली है d अपॉन डी पी और 3 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 9। तो इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करें तो -1 पहले से है और 3 कांस्टेंट होगा, 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 9 का -1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और पी स्क्वायर प्लस 9 का अगर दोबारा करें तो 2p हमें मिलेगा। तो उसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस होगा और सॉल्व करके आपको मिलेगा 6p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर, जिसको कि हम g ऑफ p कह सकते हैं, ठीक है। तो लाप्लास निकल गया t ऑफ साइन 3t का, लेकिन हमें लाप्लास निकालना है t इंटू साइन 3t इंटू हमारा कौन बचा, e की पावर -2t बचा। तो अब इसमें हम यूज़ कर देंगे शिफ्टिंग थ्योरम। नाउ बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम ये कहते हैं कि अगर आपको लाप्लास निकालना हो e की पावर at का और कोई फंक्शन हो gt, और gt हमने किसको मान लिया यहाँ पर, ये जो हमने लाप्लास निकाला है ये हमने gt फंक्शन मान लिया सपोज दैट। तो लाप्लास हमें निकालना हो e की पावर at और gt का, तो बाय द फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम इसका लाप्लास होता है g ऑफ t माइनस a, ठीक है। अगर हम यहाँ पर वैल्यू रख दें लाप्लास ऑफ e की पावर at, a की वैल्यू कितनी है -2, यानी कि e की पावर -2 हमने कर दिया है ना, और gt हमारा है ऊपर t इंटू साइन 3t, जिसका हमने लाप्लास निकाला है gp की फॉर्म में। तो यहाँ पर a की वैल्यू हो जाएगी हमारी -2, यदि a की वैल्यू -2 होगी तो g ऑफ p प्लस 2 हो जाएगा, यानी कि जो हमारा gp फंक्शन हमने माना है उसमें p की जगह पर क्या रख देंगे, p प्लस 2 रख देंगे, यानी कि 6p प्लस 2 डिवाइड बाई p प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 और इस सारे का होल स्क्वायर, ठीक है। तो बाय द फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम हमने इसको सॉल्व किया। इसको करने का ना दूसरा तरीका और है। इसको करने का दूसरा तरीका ये होगा कि पहले आप साइन 3t का लाप्लास आपने निकाला, फिर आप e की पावर -2 में इसमें पहले ही फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगा दे, और फिर t से मल्टीप्लाई करके ft वाला फॉर्मूला लगाए, तो आंसर दोनों से सेम आता है ना। लेकिन उसमें थोड़ा सा लेंथी डिफ्रेंशिएशन होगा, क्योंकि पहले ही आपने लाप्लास की फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई कर दी होगी। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं, जिससे आपको अच्छा लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा सेम ही है। इसमें हमें लाप्लास निकालना है टी स्क्वायर और इस फंक्शन का, है ना। तो सेम तरीके से उसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम क्या करेंगे, पहले साइन 4t का निकालेंगे, फिर टी स्क्वायर साइन 4t का लाप्लास निकालेंगे, फिर लास्ट में e की पावर t का यूज़ करके वही शिफ्टिंग थ्योरम इसमें यूज़ करेंगे। ओके, तो फर्स्ट काम है हमारा वी हैव, हम जानते हैं कि जो लाप्लास होता है साइन 4t का, ठीक है, जिसको कि हम इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं a अपॉन पी स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, यानी कि 16, जो कि हमारा f ऑफ p होगा से, ठीक है। देयरफॉर लाप्लास ऑफ, इसको मैं कह देता हूँ ft फंक्शन इक्वल टू, है ना। तो देयरफॉर लाप्लास निकालना हो टी स्क्वायर ft का, तो फॉर्मूला होता है -1 की पावर 2 डी स्क्वायर अपॉन डी पी स्क्वायर एफ ऑफ पी। वैल्यू रख देंगे, टी स्क्वायर एफ टी हमने माना था साइन 4t को, और ये -1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा डी स्क्वायर अपॉन डी पी स्क्वायर, और एफ ऑफ पी हमारा आया है 4 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 16। यानी कि अब हमें क्या करना है, 4 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 16 का 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना है, तो ये टी स्क्वायर साइन 4t का लाप्लास निकल जाएगा। डिफ्रेंशिएशन करने के लिए एक डी अपॉन डी पी को बाहर रखते हैं, और इसमें लगाएंगे आप फॉर्मूला, तो 4 कांस्टेंट है ना। 1 अपॉन एक्स की फॉर्म का चलेगा तो -1 अपॉन एक्स का स्क्वायर, यानी कि पी स्क्वायर प्लस 16 का होल स्क्वायर,
फिर पी स्क्वायर प्लस 16 का दोबारा करेंगे तो 2p प्लस 0 आएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करके हमें मिला है -8 एज ए कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा d/dp, और अंदर हमें मिलेगा p/p स्क्वायर प्लस 16 का होल स्क्वायर। अब इसका एक बार और डिफ्रेंशिएशन करना है तो -8 बाहर, इसमें लग जाएगा डिवाइड टूल, डिवीज़न वाली फॉर्मूला लगा देंगे, यानी कि डिनोमिनेटर की पावर 2 पावर पहले से तो पावर 4 हो जाएगी। फिर डिनोमिनेटर को एज इट इज़, न्यूमिनेटर p का डिफ्रेंशिएशन 1, न्यूमिनेटर को एज इट इज़, और डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस 12 है ना, और पी स्क्वायर प्लस 12 का दोबारा करेंगे तो 2p प्लस 0। इसमें से देखा जाए तो आप एक पावर को कॉमन लेकर के एक पावर नीचे से काट सकते हो, तो नीचे पावर बचेगी 3, एक पावर कॉमन ले ली है तो पी स्क्वायर प्लस 12 बचा है ना, और यहाँ पर हमारा मिलेगा 4p स्क्वायर विद माइनस साइन। ठीक है, तो ये मिलेगा हमें 4p स्क्वायर, सॉरी ये मैंने मिस्टेक कर दी, इसमें ये हमारा 12 की जगह पे 16 है तो ये 16 चलेगा, तो एक पावर कॉमन लेकर के कट जाएगी और यहाँ पर हमें मिलेगा पी स्क्वायर प्लस 16 माइनस 4p स्क्वायर, और इसको सॉल्व करके मिलेगा -8 हमारा बाहर होगा है ना, और ये पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर, तो दोनों मिल करके हो जाएंगे हमारे -3p स्क्वायर प्लस 16 डिवाइड बाई पी स्क्वायर प्लस 16 की पावर 3। अगर इस -8 को माइनस साइन को हटाना हो तो 8 इंटू ये अंदर साइन चेंज कर देंगे 3p स्क्वायर माइनस 16 डिवाइड बाई पी स्क्वायर प्लस 16 की पावर 3। ठीक है, इसको मैं मान लेता हूँ g ऑफ p फंक्शन से। ठीक है, और ये जो हमारा फंक्शन आया है इसको मैं मान लेता हूँ gt फंक्शन, क्योंकि ft ऊपर ले चुके हैं तो gt इसको मान सकते हैं। तो हमने gt फंक्शन माना t स्क्वायर साइन 4t को, जिसका हमारा लाप्लास आया है g ऑफ p फंक्शन। नाउ बाय शिफ्टिंग थ्योरम, अब इसमें हम शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई कर देंगे। नाउ बाय शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी आपको ये कहती है अगर आपको लाप्लास निकालना हो e की पावर at का और gt का, तो वो हो जाएगा g ऑफ p माइनस a। सब की वैल्यू रख देंगे, लाप्लास ऑफ हमें निकालना है e की पावर at, a की वैल्यू क्या है हमारे क्वेश्चन में, a की वैल्यू है 1, तो a की वैल्यू हम रख देंगे 1, तो e की पावर t हो जाएगा। और gt हमने किसको माना है, t स्क्वायर साइन 4t को, gt हमारा हो जाएगा t स्क्वायर साइन 4t, और यही हमारा वो फंक्शन बन गया जिसका हमें लाप्लास निकालना है। आप ऊपर चेक करके देख सकते हैं, ये हमारा वही फंक्शन बन जाएगा जिसका हमने लाप्लास निकालना है। ठीक है, चूँकि अब यहाँ पर जो a की वैल्यू है वो 1 है, तो g ऑफ p माइनस 1 हो जाएगा। g ऑफ p माइनस 1 कैसे निकलेगा, ये जो ऊपर फंक्शन आपने बना रखा है gp, इसी में p की जगह पे p माइनस 1 कर देंगे, तो कितना आएगा 8 बाहर और 3 इंटू p माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 16 ऊपर मिलेगा, और नीचे मिलेगा आपको p माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस 16 की पावर 3। ठीक है, और अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाए तो ये हो जाएगा 3p स्क्वायर माइनस 6p माइनस 13 सॉल्व करके, और नीचे मिलेगा p स्क्वायर प्लस माइनस 2p और प्लस 17 की पावर 3। ओके, तो ये सेम क्वेश्चन है हमारे जिसमें शिफ्टिंग थ्योरम भी लग गई, और हमारा जो t स्क्वायर ft वाला है वो भी हमने यहाँ पर बहुत इजीली इसमें अप्लाई कर दिया। एक लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं जो इस टाइप का होता है। इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन हमारा होगा, इसमें हमें लाप्लास निकालना है, सॉरी हमें लाप्लास नहीं, इसमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है 0 से इन्फिनिटी और टी स्क्वायर e की पावर माइनस 40 साइन 2t का। ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे लाप्लास ना दे करके 0 से इन्फिनिटी लिमिट दी है, और आप जानते हैं लाप्लास की जो बेसिक डेफिनेशन है उसमें 0 से इन्फिनिटी ही लिमिट आती है, तो ये दूसरी फॉर्म हो जाएगी क्वेश्चन की ना। और करते इसको भी ऐसे ही है, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम सॉल्यूशन में हम जानते हैं हम जानते हैं कि जो हमारा लाप्लास होता है साइन 2t का, वो हमारा यहाँ पर आएगा a की वैल्यू है हमारी 2/p स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर यानी कि 4। ठीक है, फिर हम लाप्लास निकालेंगे यहाँ पर t स्क्वायर साइन 2t का,
लाप्लास किसका निकालेंगे, टी स्क्वायर और साइन 2t का, इन दोनों का लाप्लास हम निकालेंगे, जो कि क्वेश्चन में आपको दिया है ऊपर, जो मैंने अंडरलाइन किया है पिंक कलर से। टी स्क्वायर साइन t2 का लाप्लास निकालते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या लगेगा, अगर ये एफ ऑफ पी फंक्शन है ना से, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा टी स्क्वायर एफ टी यानी कि -1 की पावर 2 d2 अपॉन डी पी स्क्वायर, और एफ ऑफ पी यानी कि एफ ऑफ पी का हमें करना पड़ेगा 2 बार डिफ्रेंशिएशन, डी स्क्वायर अपॉन डी पी स्क्वायर, और यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करना है एफ ऑफ पी का यानी कि 2 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4 का 2 टाइम डिफ्रेंशिएशन, -1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। सेम तरीके से इसका भी अगर हम डिफ्रेंशिएशन करें तो एक डी अपॉन डी पी को बाहर रख लेते हैं, और अंदर जो डिफ्रेंशिएशन आएगा वो हमारा होगा -2 और पी स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, और पी स्क्वायर का दोबारा करने पर 2p, जिसमें से हम कांस्टेंट कॉमन ले सकते हैं, -4 हमारा एज ए कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और अंदर हमारा मिलेगा d अपॉन डी पी, पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। इसमें फिर से हम डिवीज़न रूल लगाएंगे एज यूजुअल जैसे ऊपर किया है, तो पी स्क्वायर प्लस 4 की पावर 4 पी स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर को एज इट इज़, पी का डिफ्रेंशिएशन होगा हमारा 1, पी का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस पी को एज इट इज़, और पी स्क्वायर प्लस 4 के होल स्क्वायर का 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस 4 और पी स्क्वायर का इंटू में 2p। एक पावर कॉमन लेकर के काट देंगे तो -4 बाहर, एक पावर कॉमन लेकर के काटेंगे तो पी स्क्वायर प्लस 4 की पावर 3, और यहाँ पर आपको मिलेगा पी स्क्वायर प्लस 4 की पावर 1, और यहाँ पर आपको मिलेगा 4p स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो पी स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर ये हो जाएगा हमारा 3p स्क्वायर, और माइनस प्लस के 4 माइनस के 3p स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाई पी स्क्वायर प्लस 4 की पावर 3। इसको अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो ये हमें मिल जाएगा 12p स्क्वायर और माइनस के 16 डिवाइड बाई पी स्क्वायर प्लस 4 की पावर 3। ठीक है, तो ये हमें फंक्शन मिलेगा जो कि हमने लाप्लास निकाला है किसका, टी स्क्वायर साइन 2t का। ओके, लेकिन अगर हम बाय द डेफिनेशन जाए, जो मेन डेफिनेशन होती है लाप्लास की, उसका फॉर्मूला आपको याद होगा, लाप्लास ऑफ एफ टी जो हमारा फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस पी टी और एफ टी डी टी। ये हमारा लाप्लास निकालने का सबसे फर्स्ट फॉर्मूला है। तो यहाँ पर एफ टी का जो काम है वो हमारा करेगा टी स्क्वायर साइन 2t। तो इसमें अगर हम यही फॉर्मूला लगा दें तो 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस पी टी और टी स्क्वायर साइन 2t dt। ठीक है, और ये लाप्लास हमने निकाला है 12p स्क्वायर माइनस 16 डिवाइड बाई पी स्क्वायर प्लस 4 की पावर 3। लेकिन जो हमें प्रूफ करना है इंटीग्रेशन के अंदर हमें p की जगह पे वैल्यू दी है, और p की जगह पे वैल्यू कितनी दी है, -4। वहाँ पर e की पावर माइनस पी टी होता है फॉर्मूले में, लेकिन यहाँ पर p की वैल्यू 4 है। तो हम इसमें क्या करेंगे, बोथ साइड p की वैल्यू 4 रख देंगे, पुट p इक्वल टू 4 बोथ साइड। अगर p को 4 रखते हैं बोथ साइड तो यहाँ से मिलेगा 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस 4t टी स्क्वायर साइन 2t। ये वही इंटीग्रेशन बन गया जो आपको इवेल्युएट करना था, है ना। इक्वल टू p को 4 रखने पर 12 मल्टीप्लाई 16 माइनस 16 डिवाइड बाई p को 4 रखने पर 16 प्लस 4 की पावर 3। ऊपर से देखा जाए तो 16 कॉमन, अंदर मिलेगा 12 माइनस 1 डिवाइड बाई नीचे मिलेगा आपको 20 की पावर 3 यानी कि 20 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 20। इसको अगर सिंप्लीफाई करें 4 से इसको काटेंगे 5, फिर यहाँ पर 4 मिलेगा तो 4 से इसको काटेंगे 5, ऊपर मिलेगा 11 और नीचे आएगा आपका 5 और 5 मल्टीप्लाई करके 25 मल्टीप्लाई 20, है ना, जो कि 500 होगा। 11/500 इसका आंसर होगा, जो कि आपको प्रूफ करना था। 11/500 काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। इसमें हमने क्या किया, क्योंकि इसको हमें लगाना कब है, जब भी आपको 0 से इन्फिनिटी इंटीग्रेशन दिया जाएगा तो 0 से इन्फिनिटी इंटीग्रेशन में आपको हमेशा लाप्लास की जो बेसिक डेफिनेशन है वो फॉर्मूला यूज़ करना पड़ सकता है। ठीक है, कई सारे क्वेश्चन नोट्स में इसके हैं अनसॉल्व, जो कि आपको अपने आप ट्राई करने हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है,
ये हमारा हो गया लेक्चर जिसमें हमने मल्टीप्लिकेशन बाय टी की पावर n सीखा। नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा जिसमें डिवाइड बाय टी से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।